सबसे पहले आपका गुड टेक बहादुर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम 22 मई 2020 की 7th क्लास की इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास देने जा रहे हैं। आज हमारा चैप्टर 2 ब्रिंगिंग अप कारी कंप्लीट हो जाएगा एन एलियन हैंडबुक का, तो हम इसे आज कंटिन्यू करते हैं। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक एंड व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो। एक एलिफेंट बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह होता है। उसे हर चीज़ सिखानी पड़ती है कि कब बैठना है, कब चलना है, कब फास्ट चलना है, कब स्लो चलना है। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच ए चाइल्ड। जैसे ही हम एक बच्चे को सिखाते हैं वैसे ही हम एक एलिफेंट को सिखाते हैं। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन। अगर तुम उससे धत कहकर उसके कान को एकदम से पकड़ोगे तो वो धीरे धीरे बैठना सीख जाएगा। Similarly, if you say Mali and pull his trunk forward, he will gradually learn that it is the signal to walk. अगर आप माली बोलेंगे और साथ में इसकी ट्रंक को थोड़ा सा आगे की ओर खींचेंगे तो वो धीरे धीरे सीख जाएगा कि ये चलने का मुझे कहा जा रहा है, सिग्नल दे रहा है। करी लर्न माली आफ्टर 3 lessons, but it took him 3 weeks to learn धत। करी ने माली वाली कमांड तो काफ़ी तीन दिनों में सीख ली, जबकि उसे 3 हफ्ते लगे धत वाली कमांड को सीखने में। He was no good at sitting down, and do you know why an elephant should be taught to sit down? देखिए, जो था वो इतना अच्छा नहीं था बैठने में, क्योंकि उसे बैठना अभी तक अच्छी तरह से आता नहीं था। और क्या आप जानते हैं कि क्यों एक एलिफेंट को बिठाने के लिए सिखाया जाता है? Because he grows taller and taller than you who take care of him, so that when he is 2 or 3 years old, you can only reach his back with a ladder. तो देखिए, आपको पता ही होगा कि एलिफेंट काफ़ी ऊंचा बढ़ जाता है 2 या 3 सालों में ही। तो इसीलिए अगर आप उसकी केयर भी करते हैं तो आप उसके बैक यानी कि कमर तक भी आप एक सीढ़ी से ही पहुंच सकते हैं, वो इतना ऊंचा हो जाता है। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत, सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक, फॉर यू वुड वांट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम। तो उसने कहा इसीलिए ये ज़रूरी है कि उसे बैठना सिखाया जाए धत कहकर, ताकि आप उसकी बैक पर जब मन करे चढ़ सको और आपको सारा दिन अपने साथ सीढ़ी ना रखनी पड़े। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। इट जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। सबसे इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट क्या है, मुश्किल क्या है एलिफेंट के लिए? मास्टर कॉल को याद करना, उसे सिखाना। लगभग इसे सिखाने में 5 साल लग जाते हैं। The master call is a strange hissing, howling sound as if a snake and a tiger were fighting each other, and you have to make that kind of noise in his ear. मास्टर कॉल क्या होती है? मास्टर कॉल में एक अजीब तरह की फुसफुसाहट सी होती है, जैसे एक स्नेक और एक टाइगर लड़ रहे हों, और आपको वैसी तरह की नॉइस उसके कान में करनी होती है। एंड डू यू नो वट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल? और क्या आप जानते हैं कि आप जब उसे मास्टर कॉल देते हैं तो वो क्या करता है? इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज नो वे आउट एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सपेक्ट द स्टार्स अबव, यू डेयर नॉट टू स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर। तो देखिए, अगर आप एक जंगल में खो गए हैं और एलिफेंट के साथ हैं और कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, सर कुछ रात हो गई है, ब्लैक हो गया है और सिर्फ तारे चमक रहे हैं, तो आप वहाँ पे और नहीं रुकना चाहेंगे। द ओनली थिंग टू डू देन इज टू गिव द मास्टर कॉल, and at once the elephant pulls down the tree in front of him with his trunk। तो तब आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, आप एलिफेंट के कान में मास्टर कॉल दीजिए और एलिफेंट अपनी ट्रंक से सामने वाले पेड़ को उखाड़ देगा। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, और इससे जो आसपास के खतरनाक जानवर होंगे वो भी भाग जाएंगे डर कर। As the tree comes crashing down, monkeys wake from their sleep and run from branch to branch। और जैसे ही वो एलिफेंट पुल करेगा वो ट्री को, तो वहाँ वाले मंकीज ब्रांच टू ब्रांच इधर उधर जाने लगेंगे। यू कैन सी दैम इन दी मूनलाइट, आप उन्हें चांद की रोशनी में देख सकते हैं। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी दी स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो, आप देख सकते हैं कि जो हिरन है वो भी इधर उधर भागने लगेंगे इसकी आवाज़ सुनकर। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, और आपको टाइगर की आवाज़ भी सुनाई देगी जंगल में काफ़ी दूर तक। Even he is frightened, then the elephant pulls down the next tree and the next and the next। तो यहाँ तक कि टाइगर भी उससे डर जाता है। तो जब आप मास्टर कॉल देते रहते हैं तब तक वो नेक्स्ट से नेक्स्ट, नेक्स्ट से नेक्स्ट इस तरह ट्रीज को उखाड़ता जाता है। Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house।
और आपको जल्दी पता चल जाएगा कि वो किस तरह से आपके घर से जंगल तक उसने एक रोड बना दी है ट्रीज़ को उखाड़ उखाड़ के। तो ये धनगोपाल मुखर्जी की बुक करी दी एलिफेंट से ली गई है स्टोरी। आपको अच्छी लगी होगी। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज आपका होमवर्क आप ग्रुप में डाल दिया जाएगा।